हाय एवरीवन, आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 कर ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें से एक क्वेश्चन आता है। अब एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, और न्यू टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, टुडेज टॉपिक। तो इसमें एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी। एक बार बता दिया आपने, एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 वगैरह वगैरह था, फिर x1 इंटू y2 माइनस y1 वगैरह वगैरह। अब हम, वो काफ़ी लेंथी मेथड था, कैलकुलेशन में गलती होने के पूरे चांस थे। Now we will find another method using determinate method. We can find area of the triangle. ये 2D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर ऐसा हो ट्रायंगल, सो एक काम करते हैं आप, 3/3 का डिटरमिनेंट बनेगा। तो यहाँ पे x1 y1 लिख देना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट a का लिख देना, b का x2 y2 लिख देना, और थर्ड पॉइंट का x3 y3 लिख देना। अब आप इसमें क्या, कॉलम नंबर 3 1 1 1 करना, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। 1/2 जरूर करना, 1/2 आप जरूर करना, ठीक है। ये आपको पक्का याद। आप ये रोज और कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो अभी दिखे नहीं x1, अब ऐसे भी कर, नीचे 1 1 का पूरा इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब बच्चों आपने कैलकुलेट किया, करते करते आपने कहीं एक चीज नोट नहीं की होगी। 10th क्लास में आप पढ़ते थे, एरिया करते थे, कभी कभी एरिया हमारा आंसर प्लस में आता था, कभी कभी माइनस में भी आ जाता था। तो माइनस में आने का रीजन ये है, कब प्लस में आता है कब माइनस में आता है। हम कोऑर्डिनेट, मान लो कोई कोऑर्डिनेट दिया है, बहुत काम की चीजें ध्यान देना। आपके मन में जिज्ञासा होती होगी यार माइनस में क्यों आ रहा है। मान लो एक एक्चुअल कोऑर्डिनेट, सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन, और मैं अगर पॉइंट लूं, if I take the points here, suppose this is the triangle, this is the triangle, ये ले लिया मैंने 1 2 ले लिया, this is 6 2, okay, and this is I'll take 4, 5, okay। अब ये A B C है सब, these are the 6 points। हम इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ले, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स अगर ले एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम उसके बाद जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आता है, या उस फॉर्मूले में जो 10 में पढ़ा उसमें रखते थे तो भी हमारा आंसर प्लस में आता था। लेकिन अगर हम इसको a, इसको b, इसको अगर ऐसे ले, ऐसे चले, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो द डायरेक्शन, इफ द पॉइंट्स आर टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन the area will come negative। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन एंड द क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। तो ऐसा, दिस वाज द मेन रीजन, ऐसा क्यों होता था प्लस या माइनस का, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने एक्चुअल पॉइंट, कभी कभी हम ऐसे लेते हैं, द कोऑर्डिनेट्स आर 4 5 1 2 6 2 या 4 5 6 2 1 2, किस तरह से लेते हैं। तो दिस इज द रीजन, कभी कभी आपके एरिया प्लस में आएगा, कभी कभी माइनस में आएगा, तो हम हमेशा प्लस का। तो मान लो आपने कैलकुलेट किया, करते करते आपका 10 आ गया, तो आप लिखेंगे 10 स्क्वायर यूनिट। फिर कभी कभी माइनस का आ गया, -10 आ गया, तो आप लिख देना -10, फिर नीचे लिखना 10 स्क्वायर यूनिट, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव। ये बात हो गया। तो आंसर कुछ भी आए प्लस माइनस, हम हमेशा प्लस का ही रखेंगे। अच्छा, अब एक काम देखिए, पेज नंबर 121 वापस बोलता हूँ, एरिया पूछे, आंसर प्लस में माइनस में आए तो आंसर हमेशा प्लस में रखेंगे। आपको कभी कभी क्या एरिया दे देगा, एरिया देगा एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स में एक कोऑर्डिनेट का कोई एक x या y कोऑर्डिनेट मिस होगा। सपोज वो देगा यहाँ 2 3 है, या 4, k है, या हम देगा मान लो -2 है, -4 देगा। फिर बोलेगा फाइंड, अच्छा फिर एरिया भी दे देगा, एरिया वो दे देगा, एरिया विल बी गिवन, एरिया भी दिया हुआ होगा, फाइंड के। अब मान लो एरिया आपको दे दिया, सपोज एरिया इज 10 स्क्वायर यूनिट, तो हम क्या करते हैं, ये सब रख देंगे यहाँ पे, विल पुट ऑल वैल्यूज, 1 1 1 को छेड़ेंगे नहीं। ये क्या होगा, 2 होगा 3 होगा, 2 होगा 3 होगा, देन किसी भी डायरेक्शन में -2 -4, अभी हमें नहीं पता -2 -4 इधर 4, k, एरिया इक्वल टू 10 हम रख देंगे, k का वैल्यू पता करेंगे, इसको डिटरमिनेंट को
कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा एक्सपेंड कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 0 0 बना लेंगे। सो यहाँ पे k का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि ये 10 है ना, आप 10 की जगह आप यूज करेंगे प्लस माइनस 10, ये चीज ध्यान रखना। एरिया गिवन है तो उसको प्लस माइनस दोनों बार यूज करना, यूजिंग पॉजिटिव साइन देन यूजिंग नेगेटिव साइन। बच्चों पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में दोनों ही यूज कर देंगे, तो k की डिफरेंट 2 वैल्यूज आएगी। ऐसा हो सकता है k का, तो k का एक प्लस अलग है, तो आप ये 2 पॉइंट फिक्स हो गया कि c का कान पकड़ के उधर घुमा दो, तो c कैन लाइक दैट साइड, c कैन लाइक दिस साइड, तो दैट इज व्हाई k कैन हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज। k की जगह d होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। ये चीज है, फिर से बोलूंगा, एरिया फाइंड करना है तो फाइनल आंसर प्लस में रखना। एरिया दिया हुआ है तो गिवन एरिया को प्लस माइनस साइन यूज करके अननोन क्वांटिटी का वैल्यूज पता करना, 2 डिफरेंट वैल्यूज आएगी। पेज 121 आपकी किताब का पेज 121 देखिए, उसमें नीचे रिमार्क्स लिखा, रिमार्क्स पढ़ते रहना, रिमार्क्स में since area is positive quantity we always take the absolute value of the determinant in this one, ठीक है। absolute value means positive sign। नंबर 2, area is given, use both positive negative signs। हो गया, ऑलरेडी बता दिया। area of the triangle formed by 3 collinear points is 0, already you know it। 3 पॉइंट्स अगर collinear है तब उसका आंसर हमेशा एरिया 0 आएगा। तो आपको क्या बोलेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ k if a b c are collinear। आप क्या करना, एरिया collinear, the points are collinear, तो एरिया विल बी 0, आप इसका 0 कर लेना, तो एक ही वैल्यू आएगा, k will not have 2 different values, क्योंकि प्लस माइनस 0 तो एक ही आएगा, ओके ना। आप चेक कर सकते हैं एग्जांपल 17, area of the triangle what is okay, example 17 homework easily you can do it, put value get answer। एग्जांपल 17 में आपको कराऊंगा नहीं। एग्जांपल नंबर 18 में देखिए ध्यान से करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए में क्या है 1 3, बी में क्या है 0 0, ओरिजिन जॉइनिंग 1 3 0 0, यूजिंग डिटरमिनेंट ओके। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ लाइन है 2D में क्या होगा, लाइन है तो एक लीनियर बनेगी, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आप आराम से कर सकते थे, y माइनस y1 अपॉन इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और m का वैल्यू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 आप देते थे, लेकिन अब एक और आपके पास तरीका मिल गया है। तो ये 2 पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, मैं एक पॉइंट a यहां लिख लूं एंड b पॉइंट यहां लिख लूं, तो a का कोऑर्डिनेट 1 3 एंड b का कोऑर्डिनेट 0 0 यहां लिख दिया, इट इज ए लाइन। तो इक्वेशन x एंड y के बिना इक्वेशन बनेगी नहीं। तो मान लो एक पॉइंट p है, p इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x y, p कहीं भी होगा, p इसके ऊपर लाई करेगा, तब क्या करना आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB विल बी 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, x एंड y है, a का कोऑर्डिनेट क्या 1/2 हो गया, 1 3 x y 0 0, अब क्या 1 1 1 इक्वल टू 0 देना, डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर लेना, कुछ देखिए नहीं, एक्सपेंड अलोंग दिस R3। तो अब यहाँ 0 है, 1/2 है, तो उसको क्या करने का 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी खत्म हो जाएगी, इंप्लाई दैट में फिर 1 3 1 x y 1 0 0 1 कर सकते इक्वल टू 0, एक्सपेंड अलोंग R3 के अलोंग एक्सपेंड किया, ये छुपाया क्या हुआ, y प्लस 3x इक्वल टू y माइनस 3x इक्वल टू 0, y माइनस 3x इक्वल टू 0, या 3x माइनस y इक्वल टू 0, या y इक्वल टू 3x ऐसे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग AB को जॉइन करने वाली लाइन है। ये पॉइंट P, आप कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट P आप यहां भी डाल सकते थे, पॉइंट P x में यहां डालते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट P कुड हैव बीन पुट हियर। तो ये क्या होगा आपका, ये 0 जीते रहता, 0 0 यहां हो जाता, x y यहां हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस 0 तो एक ही चीज है ना, कहीं भी पुट कर सकते हैं।
ये तो आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी। एक और पूछा है, फाइंड के इफ K0 इज पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर रूट। हाँ अब देखिए, अब ये तो ठीक है, मिटा देते हैं इसको। पॉइंट डी, डी का कोऑर्डिनेट K, 0। आराम से करो ज्यादा। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू दिया हुआ एरिया ABD इक्वल टू 3 दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, 1/2 1 3 कोऑर्डिनेट लिख लो, 1 3 0 0 K0 1 1 1 इक्वल टू 3। अब 3 नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज प्लस माइनस 3 बच्चों, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई होगा, उधर हो जाएगा प्लस माइनस 6। ये दो अब इक्वल टू 0 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। इंप्लाइज दैट यूज इट 1 3 1 3 1 0 0 1 K0 1 इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो अब आप पहले एक्सपेंडिंग अलोंग किसी C1 के कर लो, इसके अलोंग कर दो तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते इसके अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग, क्योंकि आपके एक्सटर्नल रोज है, एक्सटर्नल कॉलम के अलोंग आदत पड़ी हुई है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 तो 1 इंटू क्या 0 0 कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू 0 माइनस 0 1 इंटू ये छुप गया दिस माइनस दिस 0 माइनस 0 प्लस 0 दे दो इसका, प्लस K इंटू K वाला छुपा दो 3 माइनस 1 K इंटू 3 माइनस 0 इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये खत्म 3K इक्वल टू प्लस माइनस 6 बच्चों, 3K इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो क्या आया यहाँ 3K, दिस इज 3K इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो K इक्वल टू क्या आया प्लस माइनस 2 आंसर आएगा। K इक्वल टू प्लस माइनस 2 आंसर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, या तो प्लस का 2 या माइनस का 2, इस तरीके से करना है, पढ़ लेना वापस इसको, बाकी कोई दिक्कत है नहीं आपको ज्यादा इसमें एनर्जी वेस्ट करने की। दो ही चीजें ध्यान रखना, एरिया दिया है तो प्लस माइनस साइन यूज करना, एरिया फाइंड करना है तो जो आंसर आएगा उसको ओनली प्लस का कर लेना। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, द 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ये आप पूरा होमवर्क करेंगे, ये होमवर्क है। यूज एरिया ABC, मैं फिर से बोल रहा हूं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये आएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना होमवर्क, इसमें ऑल 3 पार्ट्स यू विल डू इट बच्चों। आप कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल इजी है, मैं इसको कराऊंगा, आप पक जाओगे और मैं थक जाऊंगा, कोई फायदा भी नहीं होगा, तो अपने पढ़ लिया। अब शो दैट द 3 पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द 3 पॉइंट्स आर गिवन। पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में द पॉइंट एक पॉइंट ए कॉमा बी प्लस सी, पॉइंट बी में बी कॉमा ए प्लस सी, पॉइंट सी इज गिवन सी कॉमा ए प्लस बी। शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आप करेंगे, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब अगर आप प्रूव कर दीजिएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स मस्ट बी 0। तो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है, जस्ट इसको देखिए, हैव अ लुक बच्चों, हैव अ लुक। फर्स्ट फॉरवर्ड राइट कितना आसान, इसको थोड़ा नोट करना होगा, ओके। व्हाइट वाला बोर्ड आप देखिएगा, ए बी and C are collinear, then area ABC must be 0. We need to prove area ABC 0, यानी 1/2 ये देख लिया, A पॉइंट यानी A कोमा B प्लस C, पॉइंट B B कोमा C प्लस A, पॉइंट C C कोमा A प्लस B, थर्ड कॉलम 1 1 1। अब इसका आपको वैल्यू 0 पता करना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करना, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना। तो क्या करेगा, C2 की जगह C2 प्लस C1 करेंगे, तो हर बार इसमें A कम है, इसमें B कम है, इसमें C कम है, जो कम है इनके पड़ोस में पड़ा है, जो कम है इनके पड़ोस में पड़ा, तो आप ऐड कर लीजिए C2 की जगह C2 प्लस C1,
तो कॉलम नंबर 2 ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, तीनों सेम 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 आएगा, वो सेम 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 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 1 1। नाउ C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल है तो इसलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 HP, तो आपने प्रूव कर दिया। तो दिस इज द प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर इस क्वेश्चन को नोट करना, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो इस तरह का कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है, A, B प्लस C, B, A प्लस A, C, A प्लस B, तो दे आर कोलिनियर। याद में रख लेना इसको, अभी एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कभी कभी आपको सीधा पूछता है एमसीक्यू आया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट इक्वल टू हाउ मच, कई बार ABC आता है, कई बार A स्क्वायर B स्क्वायर आता है, ऐसा ऑप्शन देता है, कभी कभी एक ऑप्शन में दे देगा 0, तो आंसर 0 दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 में फाइंड वैल्यू ऑफ k, दिस इज 4 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 अभी में ज्यादा टाइम आपका 40 करोगे नहीं, इट इज लाइक एग्जांपल 18, लाइक एग्जांपल 18, बिल्कुल एनर्जी वेस्ट करने का नहीं। एग्जाम में आपको बहुत सारी दूसरी चीजें भी पढ़नी है, आपको JEE का यानी IIT का पार्ट भी पढ़ना है, जो मैं वहां आके कराऊंगा आपको। इक्वेशन 9 जॉइनिंग, ओके दिस इज आल्सो करेक्ट, लाइन जॉइनिंग लाइक एग्जांपल 4 का पार्ट 1, एग्जांपल 18 तरह का इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस area this 4 units and part 2 also like example 18 बच्चों example 18 कर करेगा। if area is 30 units then k equal to what, पांचवा MCQ you can try example 18 तरह है, कोई लेकिन आप बोलो तो कर लेता हूं, नहीं बोलो तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। area is given this time बच्चों करना है, MCQ में आता है कभी कभी area is 35 स्क्वायर, तो कर देते सीधा 5th का एरिया ABC इक्वल टू दिया है 35, ये गिवन है, एरिया ABC गिवन है। तो प्यारे बच्चों MCQ है 5th क्वेश्चन, आता है 1 नंबर का, आप कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बोलेगा 1 नंबर 2 नंबर आ सकता है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 35, triangle is given 35 square units है and these are the points of the 2 minus 6 5 4 k for the points of the coordinates are given to you, find value of k। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 इधर प्लस माइनस, एरिया जब दिया है मैंने बोला प्लस माइनस यूज करने का, तो अब 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस 70 कर दिया। बाकी हम एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कर लो, आप किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के 0 बना लो, वो आपकी मर्जी। ये सब कोई 1 इंटू हम एक्सपेंड कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। आप इसको नोट करना, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी इजी। 1 इंटू जैसे 1 के इसके अलोंग एक्सपेंड किया तो ये छुपा दो, ये छुपा दो, आपको जो दिख रहा है, फिर 1 -1 इंटू ये छुपा, ये वाला कर दो, +1 तो ये छुपा दो, ऊपर दिस माइनस दिस कर लो, तो दिस आपको मिला 50 - 10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70, 0 0 0। तो मैंने इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपका कैलकुलेशन छोटा हो गया। 5 minus k equal plus minus 7 dividing by 10, 10 डिविजिबल है तो छोटा बन गया। अब एक बार प्लस का साइन यूज करो, एक बार माइनस का साइन यूज करो। 5 minus k equal to या तो 7 है या 5 minus k equal to माइनस का 7 है। तो ये अभी आप जब इसको 7 माना है तो माइनस k equal to 7 minus 5 या माइनस k equal to minus 7 minus 5, यू हैव गॉट माइनस का 12। तो ये माइनस k equal to 2 है तो k equal to -2 आ गया। इसकी वजह से माइनस के बराबर माइनस का 12 है तो के बराबर 12 आ गया। बच्चों एक्सरसाइज 4.3 समाप्त होती है। वीडियोस को आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और रेगुलरली आप वीडियो वॉच करना। कुछ वीडियोज आपको बड़े मिलेंगे, कुछ छोटे मिलेंगे, लेकिन आप मिस मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।